सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु मां, जो हम सबों के मध्य मंचासीन हैं, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण प्रभुनाथ जी, धनंजय जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी यहां आने के कुछ दिन पहले आश्रम पर एक सत्संग कार्यक्रम हो रहा था। कुछ नए जिज्ञासु भी आए हुए। सत्संग समाप्ति के बाद उन्होंने एक प्रश्न रखा। हो सकता है ये प्रश्न आप लोगों का भी हो। आप जो ये ध्यान साधना कराते हैं, इससे मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन हम संसारी लोगों के जीवन में ये कितना जरूरी है? अगर हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा क्या लाभ होता है? आइए आज हम इसी पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। फिर दूसरा एक प्रश्न उनका यह भी था कि इसमें परहेज क्या है, क्योंकि जब भी कोई दवा दी जाती है तो दवा के साथ साथ परहेज भी जरूरी होता है। अगर परहेज न बताया जाए, केवल दवा बता दी जाए, तो शायद वो दवा उतना कारगर नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो आज हम दोनों पर चर्चा करें। हम संसारियों के लिए ये साधना क्यों जरूरी? हम संसारियों को अपने गृहस्थी के लिए तरह तरह की चीजों की कामना होती है, आवश्यकताएं होती हैं, और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही परेशान रहते हैं। ये सबके साथ ऐसा होता है। तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा, ये जो साधना प्रविधि है वो इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए। शायद हम इसके विज्ञान को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि पता नहीं हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। लेकिन जब आप इसके विज्ञान को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो लगेगा कि
कितनी अद्भुत चीज हम लोगों को मिल गई। आज तक ये धन कहां छुपा हुआ था, कहां छुपा हुआ, और सच्चाई भी यही है। अगर इस जीवन का सबसे बड़ा कोई धन है, संपदा है, तो ये साधना ही है, वो ये क्रिया ही है। जैसा कि मैं बता रहा था, आपके जीवन की कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है जो इससे पूरा नहीं हो सकता। सब कुछ आपको इससे प्राप्त हो सकता, लेकिन इसका एक शर्त है। शर्त क्या है? तो इसके लिए आपको मैं से हट करके तुम में प्रवेश करना पड़ेगा। यही एक कंडीशन है। आपको अपने मैं और मेरा से हट करके तुम में प्रवेश करना होगा। और जिस किसी ने भी इस कला को सीख लिया, मैं से हट करके तुम में प्रवेश करने की कला को जिस किसी ने भी सीख लिया, फिर उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अछूता रह जाता है, अछूता रहे। और हमारी साधना इसी की साधना है। साधना में हम क्या बताते हैं? देखत तुम ही होई जाई, देखत तुम ही होई जाई। आप भी वही हो जाएंगे जो वो है। यही तो है, मैं से हट करके तुम में प्रवेश कर जाए। और यही वो भूमि है। अगर आप यहां पहुंच करके कुछ भी काम ना करेंगे, कुछ भी इच्छा करेंगे, कुछ भी चाहना करेंगे, वो आपके सामने वो हाजिर है, हाजिर। जितनी भी भगवान द्वारा मदद करने की जो कथा आप सुनते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसे मदद कर दिया, भगवान ने मुझे ऐसे मदद कर दिया, शास्त्रों में एक से एक कहानियां लिखी गई हैं। सबके पीछे यही रहस्य है, सबके पीछे यही रहस्य। जाने रूप में या अनजाने रूप में सभी इस घटना से गुजरे हैं। मैं से तुम में प्रवेश करने की क्रिया से वो गुजरे हैं। तभी परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की सहायता उन्हें मिल पाई। आप द्रौपदी के जीवन को देखें। द्रौपदी राज्यसभा में खींच करके लाई जाती चीरहरण करने के। द्रौपदी आती है, लेकिन उसके अंदर में एक सोच है, मैं इस घराने की बहू हूं। पहली सोच। दूसरी सोच, मेरे पति इतने बलवान हैं, समर्थवान हैं, अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल हैं, सहदेव हैं, इतने बलवान हैं, इनके रहते मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। फिर सभा में दृष्टि जाती है कि सभा में भीष्म पितामह जैसे महारथी बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं,
विदुर जी मौजूद हैं, ये सारे लोग तो मेरे अपने ही हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये। और जब तक उसकी सोच मैं और मेरा से संबंधित होती है, तब तक उसको कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई सहायता नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं मिलती। और जब मैं और मेरा के इस खेल को जब वो समझ जाती है, तब वो मैं और मेरा को छोड़ करके भगवान कृष्ण को याद करती, और जैसे ही याद करती है उसके अंदर में एक अवस्था का परिवर्तन होता है। अब उसका मैं तुम और तेरा में बदल जाता है, और जैसे ही वो अपने आप को अर्पित करती है, मैं और मेरा तुम और तेरे में जैसे ही बदलता है, जैसे ही बदलता है, भगवान कृष्ण की सहायता उसे तुरंत मिल जाती है, उसी क्षण मिल जाती है, और उस अधर्मियों के सभा में उसकी लाज की रक्षा होती। ये है मैं और मेरा से हट करके तुम और तेरा में प्रवेश करने की का सामर्थ्य, उसका फल। और यही साधना तो यहां कराई जा रही है, यही चीज तो यहां सिखाया जा रहा है। वहां जो घटना घटती है वो अनजाने रूप में होती है। द्रौपदी इस विज्ञान को नहीं जानती है, अचानक हो जाता है, लेकिन इसका विज्ञान यही है। आप लोगों ने धर्मशास्त्र की एक और कथा पढ़ी होगी, गज और ग्राह के युद्ध की कहानी। हजारों हाथियों का स्वामी, हथनियों का स्वामी, एक मतवाला हाथी मस्त है, चला जा रहा है। वो एक सरोवर में उतरता है स्नान करने के लिए, और जैसे ही सरोवर में उतरता है, एक मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। कहते हैं कि मगरमच्छ जल में सबसे बलशाली होता है, सबसे बलशाली होता है, और वो उस हाथी को गहरे जल की ओर खींचना शुरू कर देता है ताकि वो अपना शिकार बना सके। इधर कुछ क्षण के लिए वो हाथी लापरवाह है, उसको अपने बल पर नाज है, साथ ही साथ सोच रहा है कि मेरे साथ तो हजारों हाथी हथनियां हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और लेकिन होता उल्टा है। जब उसे ये एहसास हो जाता है कि अरे अब तो ये हमें गहरे जल की ओर ले जाकर के खींचेगा और डुबो देगा, तब वो हाथी हथनियों की ओर देखता है। वो लोग भी दौड़ते हैं, बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता, मगरमच्छ हावी हो रहा है, तो वो भी उसे छोड़ करके लौट जाता। जब वो हाथी देखता है कि अरे सारे लोग मुझे छोड़ करके लौट गए, इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ी सभा, इतने लोग मेरे साथी थे, आगे पीछे घूमते थे, सारे लोग छोड़ दिए, कोई सहायता करने में समर्थ नहीं है, और अपना पराक्रम तो, अपने पराक्रम से तो वो हार ही चुका था। तभी उसे भगवान श्री हरि की याद आती है
एक कमल का फूल तोड़ता है, अर्पित करता है और प्रभु को पुकारता है। और जैसे ही पुकारता है वहां भी हूबहू यही घटना घटती है। देखत तुम ही हो जाए, यही घटना घट रही है। वो भी अनभिज्ञ है, इसके विज्ञान से वो अनभिज्ञ है, नहीं जानता है। क्योंकि परिस्थिति वश वो घटना घट रही है, उसका अभ्यास ही नहीं है वो, लेकिन वो भी उसी भूमि पर प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है उसका मैं और मेरा हटता है। तुम और तेरा में जैसे ही प्रवेश करता है तुरंत सुनवाई होती है और उसके प्राणों की रक्षा होती। तो यही सूत्र है, यही विज्ञान है इस साधना का, इस क्रिया का, जो आपसे सत्संग की सभा में ये साधना, ये क्रिया कराई जाती। मैं से हट करके तुम और तेरा में प्रवेश करने का अभ्यास। द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हो रहा है अनजाने वश हो रहा है, परिस्थिति वश हो रहा है। गज के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है अनजाने वश हो रहा है, परिस्थिति वश हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कला में माहिर हो जाएं, इस कला को सीख जाएं, इस सूत्र पर हमारा कंट्रोल हो जाए कि हम कैसे मैं और मेरा से तुम और तेरा में प्रवेश करेंगे, तो फिर तो ये हमारे लिए ये अद्भुत चीज होगी ना। जब चाहा, जिस समय चाहा, जिस क्षण चाहा हम अपनी सहायता कर लेंगे। हमारे लिए वो परमात्मा हर पल हर क्षण उपलब्ध होगा हमारी सहायता करने, उपलब्ध हो। तो यही है इस साधना की सबसे बड़ी खूबसूरती। मोक्ष और निर्वाण तक तो ये ले ही जाती है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा ये जरूरी हम संसारियों के लिए भी, हम गृहस्थों के लिए भी जरूरी है। अगर हम इस कला को सीख जाते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन से आसान हो सकता है, बहुत कुछ हमारे जीवन से चीजों का समाधान हो सकता है, बशर्ते कि हमें इस पर भरोसा हो, हमने इसके विज्ञान को समझा हो, जाना हो। जैसे ही हम मैं और मेरा से हट करके तुम और तेरा में प्रवेश करते हैं तो हम उस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं कि हमें स्वयं के लिए क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, हम उस स्थिति में नहीं होते। यह भी एक खूबसूरती है इसका। इसलिए कभी भी हम यहां पहुंच करके कोई अनुचित चीज मांग ही नहीं सकते। और जैसे ही मैं और मेरा से हट करके तुम और तेरा में हम प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम अपने प्रभु के योगक्षेम के अधिकारी बन जाते। योगक्षेम क्या है इसे भी आप समझे, बहुत अच्छी चीज है। योगक्षेम क्या है? तो जो योग के लिए, योग की सिद्धि के लिए आपके जीवन में जरूरी है, वो परमात्मा आपके लिए लेकर के खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। और जो चीज जरूरी नहीं है, अनावश्यक है, वो चीज कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता। अब आपको क्या चाहिए? अब आप इसको सोचें, मनन करें कि अब आपको क्या चाहिए आपके जीवन के लिए। जैसे ही अपने आप को आपने उनके जिम्मे लगा दिया, सुपुर्द कर दिया, तो फिर अब आपको क्या चाहिए? अब वह आपका ख्याल रख रहा है, वो आपको ख्याल रहे।
इसी को ना कबीर साहब ने कहा कि मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। अब वो परमात्मा आपके पीछे लगा हुआ है, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, वो इसका ख्याल रख रहा है, इसका चिंतन कर रहा है। कुछ भी आपके मन में अभी स्फूर्णा पैदा भी नहीं हुई है, वो लेकर के हाजिर है, वो सहायता करने के लिए हाजिर है। अभी की मैं घटना बता रहा हूं, तत्काल अभी कल की घटना बता रहा हूं। हम लोगों का यहां रिजर्वेशन हुआ था ट्रेन से आने का, और अचानक जब कल हमने सुबह में जब देखा, मोबाइल पर सर्च किया, तो पाया कि ट्रेन तो 10 घंटा लेट है, उसका रूट डाइवर्ट हो गया। अब हमें शाम को गाड़ी पकड़नी थी, तब सुबह यहां उतरते, लेकिन अब वो गाड़ी सुबह में आ रही है, तो फिर कब हम लोग बैठेंगे, गाड़ी पर चढ़ेंगे और कब साहेबगंज पहुंचेंगे, फिर कैसे ये सत्संग का कार्यक्रम होगा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। लग रहा था कि परम पूज्य गुरु महाराज साहब के जो भक्त गण हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इस सत्संग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये अब सत्संग का आयोजन कैसे होगा। माता जी भी नहीं पहुंच पाएंगी, मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा, 2-4 लोग हमारे साथ हैं वो लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे, अब क्या होगा। एक घबराहट सी होने लगी। और पहले से भी जब से रिजर्वेशन हुआ था, मैं ट्रेन से आने के मूड में नहीं था, यह भी एक सच्चाई है, मूड में नहीं था, क्योंकि अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसमें हमें थोड़ा सीढ़ी चढ़ने वगैरह में दिक्कत होती है। बार बार सोच रहा था कि माता जी हैं, एक और बूढ़ी महिला हम लोगों के साथ रहती हैं, वो भी हैं, पत्नी है, जेंट्स में मैं ही केवल अकेला हूं, उनका लगेज है, साहित्य है, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे मैं लेकर के इसे ट्रेन में चढ़ूंगा, कैसे वहां पहुंचूंगा, कैसे उतरूंगा, कैसे सीढ़ियों को चढ़ूंगा। पहले से ही एक अंदर में भय का वातावरण बना हुआ, पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर जैसे ही सुबह मैं देखता हूं कि ट्रेन तो लेट हो गई है, ट्रेन तो समय पर हमें पहुंचा ही नहीं पाएगी, और अचानक उसी समय निर्णय होता है कि हम गाड़ी से जाएंगे, और 1 घंटा के अंदर सारी व्यवस्था हो जाती है। जैसे लगा कि कोई देवी शक्ति वो सारा आयोजन करा रही है। ड्राइवर भी नहीं था, फिर ऑटोमेटिक वो ड्राइवर भी तैयार हो जाता है, चला आता है, सारी व्यवस्था हो जाती है, और हम लोग उस गाड़ी से चल देते हैं। 450 किलोमीटर गाड़ी से सफर करते हुए 10 - 10.5 घंटा लगते हैं, और कल हम लोग रात्रि 12 बजे आते। कितना ख्याल रखता है वो, कितना ख्याल रखता है। जब हम अपने आप को उस पर समर्पित कर देते हैं, उसके कार्यों में लगे रहते हैं, हर पल हर क्षण चिंतन अगर उसी का बना हुआ है, सत्संग का बना हुआ है, कैसे सत्संग का आयोजन सफल होगा, कैसे उन्होंने जो आदेश दिया है उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। तो वो हर पल हर क्षण वो सहायता करने के लिए तैयार खड़े होते। 2 महीना पहले से जो प्लानिंग चल रही थी, जो तैयारी चल रही थी, एक क्षण में उस सारी तैयारी बदल जाती है, एक नई व्यवस्था हो जाती है, और बड़ी आराम से बिना कष्ट के, बिना परेशानी के
समय पर यहां हम लोग पहुंच जाते हैं और आज आपके सामने हाजिर है। यही बात समझना है, यही बात समझना है। कितना ख्याल रखता है वो, आपके हर चीज की फिक्र करता है, हर चीज की फिक्र करता है। लेकिन हम लोग इसी बात को नहीं समझ पाते हैं, हमें भरोसा ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं कि आपको जो चीज बताई जा रही है, जो कराई जा रही है, वो कितनी श्रेष्ठ है, कितनी ऊंची है। ये केवल परमार्थ के लिए ही नहीं है, आपके उससे भी कई गुना ज्यादा आपके संसार के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा, संसार और परमार्थ दोनों के लिए ये परम आवश्यक। अब आइए चलते हैं, वो परहेज क्या है जिसकी मैंने चर्चा की। अगर साधन है, विधि है, कोई दवा है, तो उसका परहेज भी है। जब उस परहेज को करेंगे तो ये और आपके जीवन में फूल की तरह खिल जाएगा, आपके जीवन को फूल की तरह हल्का बना देगा, सुगंधित बना देगा, आनंददायक बना देगा। वो परहेज क्या है? तो ईर्ष्या और द्वेष, यही सबसे पहला और मुख्य परहेज है। अन्य चीजों का अगर आप परहेज नहीं भी करते हैं तो काम चल सकता है, लेकिन ये परहेज करना ही करना है। ईर्ष्या और द्वेष का जन्म कहां से होता है? तो इसका जन्म मैं से ही हुआ है, मैं से ही। जैसे ही मैं का जन्म आपके अंदर में होता है, उसी क्षण से, उसी समय से ईर्ष्या का भी जन्म हो जाता है। वो इतना सूक्ष्म रहता है, फाइन रूप में रहता है कि वो समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा मोटा होता है, स्थूल रूप को लेता है, ईर्ष्या अब झलकने लगता है, दिखने लगता तो सबसे बड़ा परहेज यही है। अगर आप इस पथ पर हैं, इस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप इस पर परहेज नहीं करते हैं, इस पर नजर नहीं रखते हैं, तो फिर जान लीजिए कि इतनी सुंदर चीज मिलने के बाद भी, वर्षों से इसका अभ्यास करने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सारा मटिया मेट हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। लोग इसको नहीं समझते हैं, सोचते हैं कि कौन देख रहा है, कौन समझ रहा है। नहीं, ये सबसे बड़ा परहेज है, सबसे बड़ा परहेज। अब इस परहेज को करने के लिए उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय क्या है? तो इसका सबसे सुंदर हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा, दो उपाय उन्होंने बताए, जो शॉर्ट में आपको मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। पहला उपाय, जब भी आप ध्यान करते हैं, जब भी आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद जब ध्यान समाप्त हो जाता है, ध्यान करते हैं तो वही घटना घटती है, मैं और मेरा से हट करके तुम और तेरा में प्रवेश किए। और जैसे ही तुम और तेरा में आप प्रवेश करते हैं, कहा ना कि यहां अद्भुत चीज प्राप्त होती है, जो चाहोगे वो मिलेगा। बस जैसे ही ध्यान से उठे, आप प्रार्थना करें, अपने ईर्ष्या द्वेष को अर्पित करें। मीठा से मीठा बैर भाव आपके अंदर अगर किसी के प्रति पल रहा है, तो आप तुरंत उसे अर्पित करें, चढ़ा दे। जैसे मिष्ठान चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे ही आप इसे अर्पित करें।
मीठा से मीठा बैर भाव, इसे भी मैं समझा दे रहा हूं। मोटा बैर भाव तो दिखाई देता है, समझ में आता है, लेकिन मीठा से मीठा बैर भाव समझ में नहीं आता है। वो आप खुद ही समझ सकते हो। वो क्या है? जैसे आपके बड़े भाई बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, आप कंधे पर लेकर के दौड़े हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहे हो, लेकिन रास्ते में यह भी सोच रहे हो कि जब मैं छोटा था ना तो ये बड़ी हमको मारते थे, चलो इनके साथ जो हुआ है ठीक हुआ है। देखिए कर्म आप क्या कर रहे हैं, कंधे पर लिए हुए हैं, लेकर के दौड़े हुए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेकर के एडमिट कर दिए, उनका मल मूत्र भी साफ कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं, और मन में क्या सोच रहे हैं? चलो चलो इनके साथ ठीक ही हुआ है, बड़ी भोग रहे हैं, ठीक है हो रहा है। यही है मीठा बैर भाव। भैया नहीं समझ रहे हैं, भैया तो यही देख रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, कितना लगा हुआ है, मेरी सेवा कर रहा है, दवा का इंतजाम कर रहा है, हॉस्पिटल में लेकर के आया हुआ है, कितना बढ़िया लड़का है। पिताजी तो, भैया जी तो यही सोच रहे हैं। पिताजी या भैया आपके मन में क्या चल रहा है इसको नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप तो खुद समझ रहे हो ना कि आप क्या सोच रहे हो। यही है मीठा द्वेष। ये मीठा द्वेष समझ में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है दूसरों के। इसे हम स्वयं पकड़ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और याद रखिएगा, इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है आपके साधना पर। अगर ये आपके जीवन में है और इस पर आपने परहेज नहीं किया तो ये भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। केवल मॉडल बन के रह जाएंगे, मूर्ति की तरह कि आप बहुत बड़े ध्यानी थे, जीवन भर सत्संग करते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन सच्चाई है कि आपके अंदर में कोई भी चीज का बदलाव नहीं होगा, नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा। तो परम पूज्य ने सख्त रूप से कहा कि इससे परहेज करना है, और इसे परहेज करने का उपाय क्या है, विधि क्या है। तो रोज जब भी ध्यान करते हो, ध्यान जब समाप्त करते हो तो इसे अर्पित करो और प्रार्थना करो कि प्रभु हमें आप निर्मल बना दीजिए, अपना प्रकाश हमें दे दीजिए और हमें निर्मल। ये रोज का अभ्यास, इसको भी अपने ध्यान साधना से जोड़ो। और एक दिन समय आएगा जो तुम्हारे रोम रोम को ये क्रिया बदल देगी, बदल। यही क्रिया मतंग ऋषि ने सबरी से कराई थी। सबरी, मीठे बैर का जो रहस्य है वो यही है। मीठा बैर मीन्स बैर का फल नहीं, बैर भाव, वो बैर भाव जिसे केवल आप खुद समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझता। इसके पीछे का जो विज्ञान है, रहस्य है, यही है। एक दूसरी परहेज की क्रिया उन्होंने बताई, वो क्या है? अगर आप अपने जीवन से उसको अगर जोड़ लेते हैं तो भी आप बहुत हद तक इस दोष से बच सकते हो। परम पूज्य ने कहा कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। संपन्न मनुष्य यानी अमीर, दूसरा गरीब, आपसे जो छोटे हैं, तीसरा जो संत है, महात्मा है, महापुरुष हैं, और चौथा दुष्ट मनुष्य, पापी मनुष्य। ये 4 प्रकार के मनुष्य। तो जो पहले प्रकार का मनुष्य है, यानी जो धनी है, संपन्न है, संपन्नता उनके पास है, उनके प्रति मित्रता का भाव रखो, मैत्री का भाव, ईर्ष्या द्वेष न करो।
उसकी शिकवा शिकायत ना करो, जलन न रखो मन में, उसके प्रति मैत्री का भाव रखो। दूसरा उन्होंने बताया, जो तुमसे छोटे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, जो तुमसे छोटे हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखो। और जो संत हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, सत्य के राही हैं, सत्य पथ पर चल रहे हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखो। और जो पापी हैं, जो दुष्ट है, पापी माने जो अधर्मी हैं, रात दिन अधर्म के काम में लगे हुए, वैसे लोगों के साथ उपेक्षा का भाव रखो। उनसे भी दुश्मनी न रखो, उपेक्षा रखो। उपेक्षा यानी उदासीन हो जाओ। लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, उदासीन हो जाओ। अगर इन 4 सूत्रों को अपने जीवन से जोड़ देते हो तो फिर ईर्ष्या द्वेष आपके जीवन में पैदा ही नहीं लेगा, जन्म ही नहीं लेगा। यही यहां का परहेज है। पहला है मैं और मेरा से तुम और तेरा में प्रवेश करना, देखत तुम्हें हो जाएगी। ये हमारी साधना है, ये हमारी क्रिया है, ये हमारी दवा है, जो कह लीजिए। और परहेज क्या है? तो यही 2 सूत्र परहेज के रूप में परम पूज्य ने बताया। जब दवा के साथ परहेज का अगर हम उपाय करेंगे तो फिर हमारे जीवन में हरियाली को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा आध्यात्मिक उत्थान तो होगा ही होगा, हमारा सांसारिक उत्थान भी होगा और परमार्थिक उत्थान। यही बात परम पूज्य ने हम लोगों को समझाया।